हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो एक बच्ची है सोनाली राठौड़, इन्होंने पूछा है मुझसे कि मैम मैं अभी प्लस टू में हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक ट्राई मैंने नीट के लिए देना है, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। और एक मैं चाह रही हूँ कि बीएससी कर लूँ और साथ में नीट की तैयारी कर लूँ। और साथ ही इन्होंने लिखा है कि मैम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए करियर चूज करने के लिए, और साथ में ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट जॉब की कैसे तैयारी करनी है। एंड एक और क्वेश्चन है इनका कि मैम जो नीट में मैं तैयारी तो करूं बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है बायो में, एंड साथ ही मुझे फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है। तो क्या हम जो नीट की तैयारी है ये हम सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं? इस पे वीडियो डालिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में डील करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगी इस बच्चे के लिए, सोनाली के लिए। और सबसे पहले आते हैं कि करियर कैसे चूज करें हम, हमें कैसे पता चले कि किस तरफ हमारा झुकाव है। ठीक है, ये आप ही नहीं, ये मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं अपने ही क्वेश्चंस का आंसर कर रही हूँ इस बच्ची के थ्रू। जब मैं अपने आप को जब पाती हूँ, अगर मैं बैक इन टाइम चले जाऊं, आज से 20-25 साल पीछे चले जाऊं, जब मैं 10th और प्लस टू अपना कर रही थी, ठीक है, 20 साल पीछे, यस, इन 2004 3 में मेरा प्लस टू हुआ था, तो अभी 2025 चल रहा है, राइट? तो उस टाइम हम सबको ये डिलीमा होता है, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता है कि करियर कैसे चूज करते हैं। ऑल वी नो इज लाइक 10th तक कई बच्चों को ऐसे लगता है कि हमें, यार हमें पता ही नहीं है, हमारे हमें तो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। कुछ एक बच्चे होते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि यार हमें साइंस नहीं पढ़नी है, हमें मैथ्स नहीं पढ़ना है, बाकी हमें करना है, ठीक है। लेकिन जो स्पेसिफिकली साइंस जिनको अच्छी लगती है, मैथ्स भी अच्छा लगता है, उनके मैथ्स में अच्छे नंबर आते हैं, प्लस उनके साइंस में भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो हमारे सामने जब अपॉर्चुनिटीज की हम बात करें, तो जो एक ब्रॉडर सेंस में कहा जाता है, दैट इज लाइक मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। और बच्चों को पता भी क्या रहता है, मेडिकल से बनेंगे डॉक्टर, नॉन मेडिकल ले लिया तो बनेंगे इंजीनियर। मैक्सिमम बच्चों का, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की बात कर रही हूँ, जो कि हमारे जैसे मैं अपने आप को जिनके साथ रिलेट कर पाती हूँ, कि कंफ्यूज रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हमें लाइफ में करना क्या है। ठीक है, अब वही पूछा है इसने कि हाँ भाई मैम हमें कैसे पता चले कि क्या करियर हम चूज करें। ठीक है, सबसे पहले बेटा अपना एक पेन और नोटबुक लेके बैठना है जब भी एनालाइज करना है, क्योंकि जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमसे कोई पूछता है क्या बनना चाहते हो, अगर हमें कोई टीचर अपना अच्छा फेवरेट टीचर है तो हमारा मन करता है हमने टीचर बनना है। ठीक है, अगर हमें लगता है कि हाँ यार हमने किसी पायलट की मूवी देख ली, तो हमें लगेगा मन, यार मैंने पायलट बनना है। ठीक है, वहीं आप किसी डॉक्टर की अच्छी सी मूवी देखते हो या फिर आप किसी डॉक्टर को हॉस्पिटल में देखने जाते हो, और उसने अगर आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, या फिर आप देखते हो कि यार इतने पेशेंट्स वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब की, तो आपका मन बन जाता है डॉक्टर बनने का, है ना? तो बहुत सारी चीजें आई थिंक यू कैन रिलेट कि हाँ यार मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा ही होता था, किसी पुलिस वाले की मूवी देख लेंगे तो मन में आ जाएगा पुलिस वाला बनना है। तो मैं अपनी बात करूँ, मुझे बचपन लगता था ये भी बनना है, वो भी बनना है, वो भी बनना है, सब कुछ बनना है। ठीक है, बट वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, आपको एक पाथ चूज़ करना ही होता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स तो हम ये भी अपना कन्फ्यूज़ रहते हैं कि यार हम मतलब मेडिकल, नॉन मेडिकल दोनों ले लें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी अगर हम दोनों लेते हैं तो, राइट? तो अब बेसिक करियर कैसे चूज़ करना है, एक तो पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ, उसमें अपना इंटरेस्ट देखो कि क्या आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं। ठीक है, कहाँ पे आपका स्कोरिंग करना शुरू कर दो। अगर स्कोर भी आपके सेम आ रहे हैं सब चीज़ों में, तो देखिए फिर आपको अपना ये भी देखना पड़ेगा एप्टीट्यूड, किस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए एंथुसियास्टिक हो जाते हो। कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि जब मैं इंग्लिश की स्टोरीज पढ़ता हूँ या हिंदी की स्टोरीज पढ़ता हूँ, मैं एक अलग जोन में जाता हूँ, मैं एक अच्छे से इनको करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों को लगता होगा कि मैं पेंटिंग की क्लासेस करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ बच्चों को लगता होगा कि यार खेलने जाते तो अच्छा लगता है, बट हम जब पढ़ने बैठते हैं तब भी हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। कुछ बच्चों को लगता होगा म्यूजिक क्लासेस, पेंटिंग क्लासेस, डांसिंग क्लासेस, बहुत सारी चीजें हैं। बट दिक्कत क्या है, मिडिल क्लास फैमिली का ट्रैप, बिकॉज जब तक लाइफ में कुछ बनोगे नहीं तो कैसे सरवाइव करोगे। बट अभी देखिए बेटा, आप लोग ऐसी एरा में जी रहे हो जहाँ पे आप लोगों के पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं, सोसाइटी हमारी चेंज हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट सोच रहे हैं, स्टार्टअप सोच रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बात बताऊं, अगर आज से मैं हम बैक चले जाए ना, तो लोग सोचते थे म्यूजिक में कोई किसी का इतना करियर ही नहीं है। बट जो यूट्यूब ने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, आपको नहीं पता है कहाँ पे आप इतना अच्छा गा दोगे, कहाँ पे किसी बंदे की वीडियो वायरल हो जाएगी, और कहाँ पे इतनी जनता बैठी है जो कि आपको अप्रिशिएट करने के लिए बैठी है कि हाँ यार इसमें तो सच में इस बंदे में टैलेंट है।
राइट? तो अभी मैं जहाँ जिस एरिया में रहती हूँ, तो यहाँ से आस-पास मेरे को म्यूज़िक का शौक रहा है, तो मैं शौकिया एज़ अ हॉबी गाती हूँ कभी-कभी। तो मेरे को बट कभी कोई गुरु नहीं मिला, तो अभी तो देखिए आप स्टार मेकर एंड ऑल दिस स्टफ ना हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और बहुत सारे लोग हमारे आस-पास हैं जो सीखना चाहते हैं बट नहीं सीख सकते हैं। तो जिसका म्यू और मैं देखती हूँ अपने आस-पास यहाँ पे एक ही म्यूज़िक टीचर है, वो भी मुझे अब पता चला है लाइक 2 साल पहले। ठीक है कि वो किसी ने ग्रेजुएट करा और यहाँ पे कहीं पे रामपुर बुशहर है मेरे जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ उसके नज़दीक, तो उस शहर में उन्होंने अपना खोला हुआ है म्यूज़िक एकेडमी, राइट? एंड सोशल मीडिया के थ्रू अब ऑनलाइन क्लासेस है, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अपॉर्च्युनिटीज़ आर लिमिटलेस। वो चीज़ करो जिसमें मन लगे, ठीक है? हैविंग सेड दैट हमें ये भी चीज़ है कि भई इंडियन पेरेंट्स मिडल क्लास फैमिली की जब तक कमाओगे नहीं, तब तक ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है? तो इसके लिए क्या है आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल ये 4 स्ट्रीम्स आती हैं हमारे पास, ठीक है? अब जो बच्चा मेडिकल में बात कर रहा है मुझसे कि मैम मुझे नीट तो क्लियर करने का मन कर रहा है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ना फिज़िक्स में इतना इंटरेस्ट है, ना मेरा बायो में है। तो बेटा बिना उसके अगर आप आओगे इस फ़ील्ड में, अपने आप को पुश करोगे बिना इंटरेस्ट के, आप कहाँ तक कर पाओगे? कितना रट्टाफिकेशन करोगे जब तक इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है? एंड दूसरी बात, हम यहाँ पे ऐसी एरा में रह रहे हैं कि कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, ठीक है? तो वो ऐसा भी सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं अगर इंटरेस्ट नहीं भी हुआ, एटलीस्ट हमें पैसे के हिसाब से सोचना है। बट पैसे की मैं बात करूँ तो पैसे के हिसाब से भी अगर आप सोच के, अपना मन मार के किसी न किसी तरह बायो पढ़ लोगे, फिज़िक्स पढ़ लोगे, क्लियर कर लोगे नीट, 5 साल, साढ़े 5 साल काम भी कर लोगे, आप सोचोगे इसके बाद नौकरी मिलेगी, सब हो जाएगा। बेटा बट ये मेडिकल फील्ड ऐसी है ना कि अब धीरे-धीरे इसमें सैचुरेशन क्रॉप इन कर रही है। तो इसमें अल्टीमेटली वही सर्वाइव कर पाएगा जिसका अल्टीमेट पैशन है मेडिसिन, जिसका अल्टीमेट पैशन है मरीजों को ठीक करना। ठीक है? ये मैं चीज़ें ऐसे नहीं कह रही हूँ आपको बिकॉज़ अगर आपका पैशन होगा ना तो आप अपने जिस भी प्रोफ़ेशन में आप जाएँगे, वहाँ पे पैशन से काम करोगे तो पैसा तो खुद आएगा ही आएगा। अब एक बच्चे ने मुझे लिखा था कि मैम ऐसा कोई कोर्स बता दो कि जिसमें मतलब मेरे को इंटरेस्ट-विंटरेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस पैसे से मतलब है। तो बेटा ऐसा कोई कोर्स नहीं बना है कि जिसमें एकदम से तुम जाके कमाना शुरू कर दो। बिना मेहनत के तो कोई कोर्स नहीं क्लियर कर पाओगे। एंड अपॉर्च्युनिटीज़ की मैं बात करूँ तो अपॉर्च्युनिटीज़ लिमिटलेस हैं, हमें नहीं पता होता है कि हम ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, बेशक आप आर्ट्स चूज़ करते हो, कॉमर्स, साइंस, नॉन मेडिकल, ठीक है? इनमें जो एक अपॉर्च्युनिटी है आपके पास सबसे अच्छी, वो है ग्रेजुएशन किसी भी फ़ील्ड में कर लो, बैंक, पीओ का एग्ज़ाम मुझे नहीं पता थी ये चीज़ें, इसीलिए आपको बता रही हूँ। ठीक है? बैंक पीओ का एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी 80,000 से 1 लाख कहीं भी हो सकती है। सरकारी में डिपेंड करता है कि आप सरकारी में लगोगे जॉब या फिर प्राइवेट बैंक में जॉब लगोगे और इसमें आपका प्रमोशनल चैनल बहुत अच्छा है। ठीक है? ग्रेजुएशन किसी भी फ़ील्ड में चलेगी तो क्यों सोच लेते हो कि यार नीट नहीं हुआ तो बस ज़िंदगी खत्म है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये बस शुरुआत है एक। समझ आ रहा है? ठीक है? इसके अलावा एएसओ की जॉब है जो एसएससी सीजीएल के थ्रू जाती है। हर साल इसमें वैकेंसीज़ निकलती हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम कॉम्पिटिशन बहुत है। बेटा कंपटीशन तो हर कहीं मिलेगा ना। इसके लिए ये नहीं है कि आपने अगर सोचा है कि भई हमें एसएससी, सीजीएल या पीओ की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आपने जब तैयारी करनी है तो उसका जब अब जैसे बैंक पीओ के एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, जब ग्रेजुएशन किसी भी फ़ील्ड से कर लो, लेकिन जब एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो जो क्लेरिकल का एग्ज़ाम है वो भी जाके देना है। वो इसलिए नहीं देना है कि भैया अगर हमारा लाइक क्लियर हो गया तो हमें जॉब करनी है, वो आपने प्रैक्टिस के लिए देना है, अपनी सेल्फ एनालाइज़ करना है उसमें कि जब आपका बैंक क्लरिकल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक पीओ के एग्ज़ाम के लिए आप कैसे सोच रहे हो कि यार मेरा तो हो ही जाएगा क्योंकि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, राइट? तो एक रियलिटी चेक हर कदम पे हमें बड़ा ज़रूरी है। टीचिंग की जॉब है, आजकल तो कितना अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको टीचिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि हर किसी को अच्छे टीचर की ज़रूरत है, बिना टीचर के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता लाइफ़ में। अगर आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप किसी को टीच कर सकते हो, तो भैया अपने आस-पास देखो फिज़िक्स वाला एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल है। लाइफ में बहुत कुछ है यार, हम लोग इतना स्ट्रेस आउट हो जाते हैं ना कि हम लोग कैपेबिलिटीज़ भूल जाते हैं। मुझे खुद अच्छा ल लगता है, मुझे लगता है कि यार मेरे में टीचिंग की कैपेबिलिटी है, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन करते हैं ना वहाँ पे सेमिनार्स होते हैं। एक बार मैंने एक सेमिनार दिया था एंड मेरे ही क्लासमेट का एक लड़का मेरे पास आके बोलता है कि यार तूने आज इतना अच्छा पढ़ाया, मुझे कभी फ़ार्मा समझ नहीं आई थी, आज तूने एक लेक्चर लिया है, मेरे को समझ आ गया। फ़ार्मा मुझे भी मुश्किल लगती थी, लेकिन जब मैं उस चैप्टर को पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार अगर हमने एज़ अ बच्चा अगर मुझे
मुझे कोई टीचर्स पढ़ाए तो मुझे ऐसे पढ़ना है ना? तो इस वजह से जब आपको इंटरेस्ट होगा ना, किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट से करोगे बेटा, आप उसमें सक्सेस पा ही लोगे। इसके अलावा एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की बच्चे ने बात करी है, ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर सकते हो आप। सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम, स्टेट का सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम और ऑल ओवर इंडिया जिसको हम सिविल सर्विसेज़ इंडिया का एग्ज़ाम बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ का एग्ज़ाम बोलते हैं, जिसके थ्रू आप आईपीएस बनते हो, आईएएस बनते हो, एसपी और डीसी इस एग्ज़ाम के थ्रू बनते हैं, एसडीएम इस एग्ज़ाम के थ्रू बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज़ होती हैं, वहाँ पे आप सर्विस कर सकते हो और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज़ होती हैं, वहाँ पे काम कर सकते हो आप। आपके स्टेट के सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम जिसके थ्रू आप फिर से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स लगते हो, तहसीलदार लगते हो, एसडीएम लगते हो, उसके बाद डीसी की प्रमोशन होती है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता है, हम सोच लेते हैं यार हम डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बने तो लाइफ खत्म, कुछ खत्म नहीं हुआ है भाई, आपके लिए तो एक नई अपॉर्चुनिटी खुली है, बट बस आपको पता नहीं है। और उसमें ऐसा मत सोचो कि कॉलेज जाना है तो बस टाइम पास करना है। जब फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज आ रहे हो, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, तो वो बच्चे को पहले से क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ग्रेजुएशन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा अल्टीमेट एम फिर सर्विसेज में जाना है। और सर्विसेज में पता है कितनी कितनी सैलरीज है, कितनी कितनी फैसिलिटीज है, अरे भैया लिमिटलेस, बहुत सारी चीजें हैं। एंड प्लस आपको सोशल रुतबा जो मिलता है वो अलग से मिलता है। तो ये बस ये सोचो कि यार कोई बात नहीं, एक दरवाजा बंद हो गया कुछ नहीं होता, नेक्स्ट दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सीडीएस के एग्जाम्स होते हैं, ग्रेजुएशन का सीडीएस का एग्जाम होता है ताकि आप डायरेक्ट आपकी एंट्री आर्मी नेवी में हो जाए। ठीक है, इसके लिए आते हैं। एयरफोर्स के अलग से एग्जाम्स आते हैं हमारे डिफेंस में जाने के लिए, राइट। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम होता है जो बहुत सारे बच्चे देते हैं। एंड इसके थ्रू जो आप लगते हो ना सीधे ल्यूटिनेंट की, जिसको कई लोग लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं, आर्मी में लगते हो। इसके नेवी के भी अलग से एग्जाम्स आते हैं। तो ये मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको पता ही नहीं है। एंड बहुत सारे बच्चे फाइट भी कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता थी ये सारी चीजें। जब मैं मेरा जब मैंने टेस्ट दिया था कि यार एमबीबीएस नहीं मिला, बीडीएस कर लिया है, लाइफ अब ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया ढिमका, कुछ नहीं हुआ यार। जिस भी फील्ड में जाओ, गिव योर बेस्ट, यू विल रॉक, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूँ, तो आपका एएसओ को एग्जाम की बात कर ली, एसएससी की बात कर ली, सीजीएल की बात कर ली हमने, क्लरिकल एग्जाम्स की बात कर ली हमने। इसके अलावा आपके फिशरीज डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, आपके बहुत सारे अलाइड सर्विसेज हैं। बहुत लाइक आप अपने आसपास देखो ना, एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। ठीक है। उसमें आपके जॉब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आती हैं। आप एमएससी बीएससी किसी भी फील्ड में हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो। इनकी जॉब्स टाइम टाइम पे निकलती रहती हैं। ठीक है। प्राइवेट में भी जा सकते हो और गवर्नमेंट में भी जा सकते हो, आप टाइम टाइम पे निकलती हैं। देखो लेकिन कंपटीशन तो है, ये सोच के आओगे कि भैया कंपटीशन ना फाइट करना पड़े, फिर तो नहीं हो सकता कुछ। रिसर्च स्कॉलर्स, पीएचडीज कर सकते हो। अब कोई बोलेगा बहुत सारे पीएचडी वेले घूम रहे हैं, हाँ घूम रहे हैं, सही बोल रहे हो, बट उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगे भी हुए हैं जिन्होंने फाइट करा है, प्रोफेसर्स भी लगे हैं। अब ये मत सोच के बैठो ना यार कि तुमने पीएचडी कर लिया उसके बाद वेला घूमना, क्यों वेला घूमना है यार? कोचिंग इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं खोलते आप लोग? आप लोगों को इतना वाइड नॉलेज है, क्यों नहीं उसको यूटिलाइज करते? अब कई बोलेंगे जी कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोलना आसान काम नहीं है, मैं मानती हूँ आसान काम नहीं है, ट्यूशन से तो शुरू कर सकते हो ना। आजकल पता है कितने लोग बैठे हैं, आप किसी गांव में चले जाओ यार, जैसे मैं गांव में रह रही हूँ, यहाँ पे कोई ट्यूशन देने वाला ही नहीं मिलता है। लोगों को अच्छे टीचर्स की जरूरत है यार। और अगर आप अपना कोचिंग इंस्टीट्यूशन ट्यूशंस दोगे शाम के टाइम जब बच्चे फ्री हो जाते हैं स्कूल से, जो शहरों में भी सिस्टम यही लगा है, लोग ट्यूशन से बहुत कमा रहे हैं यार, कमाने वाले। आप एक एक बच्चे से 1500-1500 रुपए तक लो, क्योंकि लोगों को आजकल टाइम नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने का, राइट। तो मतलब सोचा करो यार, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत लंबी वीडियो जा रही है, 14 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। होप Sonali, you found this video useful, you find this video useful, क्योंकि found तो दूसरा फॉर्म ऑफ टेंस हो गया, आई एम सॉरी। और देखो बात ऐसी है लाइफ में, और जो आपने बाकी क्वेश्चंस करे ना बेटा, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे। वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी वीडियो में मिले। ग्रेजुएशन के साथ नीट की तैयारी कैसे करें, कर सकते हो आप।
ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम करते रहो, साथ-साथ में आप अपना जो भी पढ़ते जा रहे हो उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी करो, ठीक है? या फिर आपको ग्रेजुएशन अगर करना है तो देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है ग्रेजुएशन को 100% तरीके से करो और फिर जो अपने 3-3 घंटे हैं वो आप अपना नीट की तैयारी को दो। बहुत सारे बच्चे करते हैं। मेरे अपने हस्बैंड उन्होंने बीएससी क्लियर करने के बाद ही उनका एमबीबीएस क्लियर हुआ है, बल्कि उनकी एमएससी में भी एडमिशन हो गया था और उनका क्लियर हो गया था एग्ज़ाम वगैरह, बट स्टिल लास्ट अटेम्प्ट में उनका हुआ है एमबीबीएस। तो उसके बाद नाउ ही इज़ सैटिस्फाइड। उनसे ज़्यादा डेडिकेटेड तो मेरे को कोई बंदा नहीं मिलता। हस्बैंड मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि उनके लिए फैमिली लाइफ इम्पोर्टेंट ही नहीं है। उनके लिए सब पेशेंट, 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 उनका एक पैशन बना हुआ है। तो ये मतलब पैशन है आपका ना, तभी इस फील्ड में आइए, क्योंकि आपको आत्मिक शांति शायद इसी में मिलती है। बल्कि मेरे को कई बार लड़ना पड़ता है अपने हस्बैंड से कि भैया छुट्टी ले लेना आज की, कि छुट्टियाँ जब इतनी इकट्ठी हो गई हैं, उनकी छुट्टियाँ लैप्स हो रही होती हैं, मतलब ये हाल है। बंदा छुट्टी ही नहीं लेता है। तो मतलब जिनको प्यार है भैया, वैसा आप जॉब में जाओगे ना तो ज़िंदगी भर खुश रहोगे, एटलीस्ट खुद तो खुश रहोगे, ठीक है? एंड बाकी all the very best to all of you. Choose your career pathways very सोच विचार करके, जिसको बोलते हैं, पहले सोचो विचारो उसके बाद लिखो कि हाँ भाई, उसके बाद डिसाइड करो क्या करना है। और सिंपल ग्रेजुएशन ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर जो भी आईएएस ऑफिसर्स आप देखते हो ना, डीसीज जो बैठे हैं हमारे, एसपीज बैठे हैं, तहसीलदार बैठे हैं, एसडीएम्स बैठे हैं, ये सारे बेटा ज़्यादा मैक्सिमम दे आर फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम। समझ आई? और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आंकड़े बोलते हैं, थोड़ा सा जागो। मेरे को नहीं पता था जब मैं +1 +2 में थी, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इंटरेस्ट एंड पेन कि हाँ भाई मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं कि आप बच्चों को वो चीज़ें पता हो, आप लोग 10th अपने +1 +2 से सोचना शुरू हो, आपको पाथ क्लियर हो। कई चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि वो खुद ही इतना बिजी होते हैं, या फिर वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई थ्रू दिस माई चैनल लाइफ टॉक्स विद डॉक्टर मोनिका चौधरी, आई ट्राई कि मैं आप लोगों से, बच्चों से कम्युनिकेट कर सकूं। मेरे बातें करने से अगर किसी एक को भी अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए लाइफ में, तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, and keep working hard, keep chasing your dreams. One day you will definitely achieve your dream, and with positive words, as I always say, भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।